राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? नंदिनी भारद्वाज चैनल में आपका वेलकम है। आज से मैं वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता, जिसका पहला अध्याय है। उससे पहले मैं आपको गीता की महिमा और श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और डेली उसका आनंद लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं भगवद गीता की। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये है हमारी भगवद गीता। पहले मैंने हरे कृष्णा का मंत्र बोला है और फिर करते हैं हम भगवद गीता का शुरुआत। इसमें शुरू में दिया हुआ है हमें ये एक श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद इसमें बताई गई है गीता जी की महिमा, तो उसका वर्णन है इसमें। तो मैं भी आपको इसका वर्णन करती हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो गीता जी की महिमा इस प्रकार है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सुंदर है और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य को सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। एकाग्र चित्र होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से जिसके पद पदम परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिलना रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपम में शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य की मन्यः शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पदनाम भस्य मुख पद्मान्य ध्वनि श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मा नाम भगवान श्री विष्णु के मुखराविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य एक मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र पापी योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। हरे कृष्णा। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वे अपने बालकों को भी इसी वजह से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस पर परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन ग्रस्त में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह को त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालक को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं। स्वयं भी इसका पठन और अध्ययन करें। मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोग के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। श्री गीता जी का प्रधान विषय है जो इस प्रकार है। श्री गीता जी में भगवान ने अपने प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें पहला संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद
घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वसुदेव के सिवाय अन्य किसी भी के होने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग साधन है। तथा दूसरा है सब कुछ भगवान को समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवत अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण में होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्मियों का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्ग द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए मार्ग द्वारा चलते हुए मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मियों का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रम में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक में 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया गया है उसके अनुसार भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंभाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मियों का आचरण कर। हरे कृष्णा अध्ययनम शांताकारं भुजगेन शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्या निर्भयम् वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं को भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार पर जो आकाश में सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप में भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तून्वन्ति दिव्यैः स्तवै वर्ते सांगपदक्रमोपनिषदैर्गारयन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन देव के लिए मेरा नमस्कार है। हरे कृष्णा। इसके बाद है आपका श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रेतः पुमान् विष्णु पदं वाप्नोति भय शोक दिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामोपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनीमोचनं कुसां जलस्नानं दिनै दिनै सकृद् गीतामभसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य की मन है, शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मा नाभ्यस्य मुख पद्मा द्विनी श्रिता भारतमृत सर्वस्वं विष्णुवर्त द्विनी श्रितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्सः सुदीर्घो भक्ता दुर्गधः। गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमय को देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मपेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो ये आज का हमारा पहला दिन था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें मैंने आपको गीता की महिमा और भगवद गीता का महात्म्य बताया है। तो कल से हम करेंगे भगवद गीता का पहला अध्याय।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।